हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करना है, उससे पहले हम जानेंगे मर्चेंट नेवी है क्या। आप मेरे रील्स को फॉलो करोगे, एक एक रील्स देखोगे सीरियल वाइज असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सीरियल वाइज एक एक रील देखना। मर्चेंट नेवी क्या है? मर्चेंट यानी व्यापार, यानी व्यापारी, और नेवी माने शिप्स। मर्चेंट नेवी, पहले ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ तो क्या ज्वाइन करो। मर्चेंट नेवी का मतलब है व्यापारी शिप्स, जिससे या तो माल एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं या तो फिर पैसेंजर यहाँ से वहां जाते हैं। नेवी, नेशनल नेवी, कंट्री की नेवी जो फाइट करती है वो अलग, मर्चेंट नेवी अलग। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है, सीरियल वाइज एक एक मेरे रील को आप देखिए, आपको समझ में आएगा। तो अभी मर्चेंट नेवी में शिप्स मैंने आपको बताया कि मर्चेंट और नेवी क्या, उसका मतलब क्या, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी में आगे मैं टॉपिक आपको बताऊंगा कि क्या कार्गो शिप्स और पैसेंजर शिप्स इस टाइप के शिप्स होते हैं जिसमें आप करियर अपना बना सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। जानने से तो ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ, और उसके बाद में कैसे ज्वाइन करना है बताता हूँ। थोड़ा पहले मैं ब्रीफ करूंगा आपको कि क्या असल में है, किस तरह का करियर है। तो उसमें नॉर्मली शिप्स मिलेंगे आपको दो टाइप के, कार्गो शिप्स और पैसेंजर शिप्स। कार्गो शिप्स में क्या, कार्गो शिप्स मिलेंगे आपको। कार्गो शिप्स उसके टाइप होंगे बल्क कैरियर, कंटेनर कैरियर और टैंकर्स। जैसे आपने देखा नॉर्मली ट्रक में ऐसे बल्क में माल जाता है, फिर कंटेनर भी ट्रक पे रख देते हैं, ट्रक लेके जाता है। फिर टैंकर्स होते हैं ट्रक के, कुछ टैंकर्स होते हैं जो पानी तेल लेके जाते हैं। वैसे शिप में भी है, टैंकर्स है, कंटेनर कैरियर है, बल्क कैरियर। अब बल्क कैरियर में भी दो टाइप होते हैं, गियर बल्क कैरियर एंड गियरलेस बल्क कैरियर। और कुछ और टाइप के शिप्स है, जैसे हमने पहले देखा तीन टाइप के शिप्स मैंने बताया। उसके अलावा ऑफशोर शिप्स। ऑफशोर शिप्स क्या है? ऑफशोर शिप यानी शोर के पास, यानी शोर के पास यानी किनारे के पास, यानी ये डोमेस्टिक में ज्यादा दूर नहीं जाते, 50 या 100 मील तक जाते हैं सप्लाई के लिए। सप्लाई शिप्स यानी जो बाकी सब शिप्स होते हैं जो अंदर आ नहीं पाते पोर्ट में, उनको सप्लाई देना, या फिर आ भी पाते हैं उनको बाहर सप्लाई चाहिए होता है, जैसे पानी चाहिए उनको, तेल चाहिए उनको, भी फ्यूल लगता है उनके इंजन के लिए तो उनको फ्यूल देना, उस तरह के सप्लाई शिप्स होते हैं। ऑयल रिग्स। ऑयल रिग्स यानी जहाँ कहीं पानी में, समंदर में ऑयल निकालने का काम करते हैं तो ऑयल रिग्स होते हैं, रिग्स होते हैं। ये सबकी तस्वीरें मैं बाद में दूसरे इस क्लिप में अपलोड करूंगा। टाइप्स ऑफ शिप में ऑयल रिग्स के बाद है ड्रिल शिप्स। ड्रिल शिप्स मतलब जहाँ पे सर्वे करने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे ऑयल या फिर गैस है, तो वहाँ पे पानी के नीचे जमीन में होल करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, तो वो ड्रिल शिप्स होते हैं जो ड्रिल करते हैं। उसके बाद ड्रिलिंग के बाद वहाँ पे ऑयल रिग्स जाती है ऑयल और गैस को रिसीव करने के लिए। और सर्वे शिप्स। सर्वे शिप्स मतलब सर्वे करना, कहीं भी पानी के अंदर जमीन के नीचे ऑयल है, गैस है, या फिर पानी का डेप्थ कितना है या कुछ भी है, वो सब जानकारी निकालना ये सर्वे शिप्स का काम है। सर्वे शिप सर्वे करती है, उसके बाद बाकी का सब काम होता है। और सप्लाई शिप्स, इन सभी शिप्स को सप्लाई करना, इन सभी शिप को या फिर बाकी पहले जो मैंने टाइप्स ऑफ शिप बताए थे उनको सप्लाई करना, जो किनारे से यानी पोर्ट से अपना सप्लाई लेके इंटरनेशनल या फिर ये ऑफशोर शिप को सप्लाई देती है। अभी डिपार्टमेंट यानी आपका करियर कैसा होगा। अब टाइप्स ऑफ शिप भले कितने भी अलग अलग शिप हो, बेसिकली कुछ और भी डिपार्टमेंट्स है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 3 डिपार्टमेंट है। इन 3 डिपार्टमेंट में आप अपना करियर कर सकते हो। पहला डेक, इंजन और गैली। ये नाम से समझ में आता है कि डेक, इंजन और गैली। अब डेक में ज्यादातर क्या है, डेक में किस टाइप का काम है। डेक में है पहला नेविगेशन, कार्गो हैंडलिंग, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिप, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिप। बेसिकली डेक में अभी डिपार्टमेंट यानी आपका करियर कैसा होगा। अब टाइप्स ऑफ शिप भले कितने भी अलग अलग शिप हो, बेसिकली कुछ और भी डिपार्टमेंट्स है वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 3 डिपार्टमेंट है। इन 3 डिपार्टमेंट में आप अपना करियर कर सकते हो। पहला डेक, इंजन और गैली। ये नाम से समझ में आता है कि डेक, इंजन और गैली। अब डेक में ज्यादातर क्या है,
डेक में किस टाइप का काम है। डेक में है पहला नेविगेशन, कार्गो हैंडलिंग, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिप, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिप। बेसिकली डेक में डेक डिपार्टमेंट जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या, उसमें है क्या एक्चुअली। नेविगेशन, नेविगेशन मतलब जैसे गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ड्राइव करते हैं, वैसे नेविगेशन है। तो नेविगेशन फर्स्ट पार्ट। कार्गो हैंडलिंग, कार्गो लोडिंग कैसे करना है, कहाँ करना है वो। सेफ्टी प्लस मेडिकल, सेफ्टी यानी लोगों की सेफ्टी प्लस मेडिकल, उनका कुछ जो जहाज पे जो भी है लोग, उनको कुछ हेल्थ का कुछ इशू आया तो मेडिसिन हैंडलिंग कैसा। सिक्योरिटी यानी शिप की जो सिक्योरिटी है, ये सब डेक डिपार्टमेंट की। स्टेबिलिटी, शिप की स्टेबिलिटी, उसे कैसे लोडिंग करना है वो सब है। और पैसेंजर हैंडलिंग, अगर पैसेंजर्स है तो कार्गो के बजाय पैसेंजर है तो पैसेंजर हैंडलिंग यानी पैसेंजर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये सब डेक डिपार्टमेंट में आया। इंजन डिपार्टमेंट में, यानी इंजन डिपार्टमेंट में होता क्या है क्या एक्चुअली, काम क्या है, करियर क्या है, वहाँ पे काम किस तरह का है। मेन इंजन है, जो मेन जहाज का मेन इंजन है जिससे जहाज चलता है, उसको हैंडल करना है। जनरेटर्स है, इंजन चलेगा तो इंजन को जनरेटर पावर चाहिए, तो वो जनरेटर्स है, जनरेटर्स हैंडल करना है। इंजन को कूलिंग के लिए पानी चाहिए, बाकी और जगह जगह पंप्स चाहिए तो पंप्स है, पंप्स हैंडलिंग है। एयर कंप्रेसर, जैसे गाड़ी को किक मारने के लिए एयर चाहिए, ऐसे बड़े बड़े एयर कंप्रेसर होते हैं, वो एयर कंप्रेसर हैंडल करना है। आपका जो फ्यूल है, फ्यूल को हीटिंग के लिए गर्मी चाहिए, स्टीम चाहिए, तो बॉयलर से होता है, तो बॉयलर चाहिए, बॉयलर हैंडलिंग। और कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल हैंडलिंग और क्रेन्स। हालांकि ये दो कामों के लिए स्पेशल रैंक है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स होते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बोले या ऑफिसर बोले, इंजीनियर्स होते हैं। बेसिकली ये सब दो काम को हैंडल करते हैं। इनके लिए कोर्स होता है ईटीओ। कोर्सेस के बारे में मैं बाद में अगले क्लिप में आगे गैली डिपार्टमेंट। गैली डिपार्टमेंट में क्या है, किस तरह के काम है। पहला कुकिंग है, कुकिंग खाना वाना बनाना। वॉशिंग है, बर्तन वगैरह हैंडल करना है, बर्तन धोना है, वो सब। हॉस्पिटैलिटी सर्विस, रिगार्डिंग हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज और क्लीनिंग। और कुकिंग है तो कुकिंग कोर्सेज वगैरह है, कोर्सेज का बाद में मैं आपको जानकारी दूंगा। पहले एज अ स्टीवर्ड आते हैं, स्टीवर्ड में हॉस्पिटैलिटी करते हैं, धीरे धीरे बोले उन्होंने कुकिंग का कोर्स किया और सीख के उनको प्रमोशन मिलता है, तब वो कुक बनते हैं। रिगार्डिंग प्रमोशन और कोर्सेज का अगले क्लिप में मैं समझाता हूँ। अभी हम डेक ऑफिसर यानी डेक डिपार्टमेंट में एज अ ऑफिसर अगर ज्वाइन करना है तो क्या करना है, हमारी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। आपकी एलिजिबिलिटी, हम एटलीस्ट 12 साइंस होना चाहिए हमारे पास। 12 साइंस विद पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिनिमम 60%, और इंग्लिश एक सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए, यानी पीसीएम होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए। इसके बाद हम डेक ऑफिसर में ज्वाइन कर सकते हैं एज अ डेक कैडेट, और उसके लिए कोर्स करना पड़ता है डीएनएस। डीएनएस यानी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। 1 ईयर प्रोग्राम है ये, 1 ईयर का डिप्लोमा है फ्रॉम एफिलिएटेड डीजी शिपिंग कॉलेज से, डीजी शिपिंग ऑथराइज्ड कॉलेज से, या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस, यानी 12th के बाद या फिर आप बीएससी नॉटिकल साइंस कर सकते हैं। 3 इयर्स का वो भी कोर्स है, प्रोग्राम है। इस तरह से आप डेक ऑफिसर एज अ डेक कैडेट ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपके कॉलेज से डीएनएस नॉटिकल साइंस 1 ईयर डिप्लोमा करने के बाद कंपनी आपको जो मिलती है वहाँ पे 8 to 12 मंथ्स सी सर्विस। कंपनीज कैसे करना है क्या नहीं, कॉलेज कैसे है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी बताता हूँ। डीएनएस डिप्लोमा करने के बाद जो कि आपका सर्विस 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद सी सर्विस लगता है आपको, जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलती है। ये लगभग 18 to 24 मंथ्स, 18 to 24 मंथ्स सी सर्विस के बाद सेकेंड मेट का एग्जाम होता है। सेकेंड मेट का एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम होता है। सेकेंड मेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको सेकेंड ऑफिसर लाइसेंस मिलता है, यानी यहाँ पे डेक ऑफिसर बन जाते हो जो इंडिपेंडेंट वॉच कीपिंग कर सकता है। प्लस उसमें सिस्टम है, अगर आपको डिग्री चाहिए बीएससी नॉटिकल साइंस ये, तो आपका 1 साल का जो डिप्लोमा कंसिडर होता है प्लस 24 मंथ्स की सर्विस इंक्लूड करके आपको कॉलेजेस से फॉर्म भरने पड़ते हैं
और उनके टाइम टाइम पे जो पेपर्स होते हैं वो आके आपको शिप से आने के बाद एग्जाम देना पड़ता है, और उसके कंप्लीशन के बाद जब आप सेकंड मेट का सर्टिफिकेट अटैच करते हो तो आपको नॉटिकल साइंस की डिग्री मिल जाती है। और बीएससी नॉटिकल साइंस जब 3 ईयर प्रोग्राम करने के बाद आपको सिर्फ 12 मंथ की सी सर्विस चाहिए, यानी शिप में सिर्फ 12 मंथ का सर्विस चाहिए, उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है शिप में। और उसके बाद 12 मंथ की सी सर्विस के बाद सिर्फ आपका ओरल एग्जाम होता है सेकंड मेट का, रिटर्न एग्जाम नहीं होता, बल्कि डिप्लोमा जब करते हैं उसमें रिटर्न एग्जाम प्लस ओरल होता है। मगर नॉटिकल साइंस की 3 इयर्स के प्रोग्राम के बाद, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डिग्री है, आपका ओरल एग्जाम होता है, ओरल क्लियर होने के बाद आपको सेकंड मेट लाइसेंस मिलता है। अब आफ्टर 12 साइंस एज ए डेक ऑफिसर, बिफोर शिपिंग कोर्स के लिए, बिफोर शिपिंग कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपका एंट्रेंस कैसा होता है, IMUCET यानी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का CET एग्जाम होता है आपके 12 साइंस के बाद। वो एग्जाम क्लियर करने के बाद वहाँ एग्जाम में आपका मेरिट आता है, तो फिर मेरिट आने के बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में वेरियस जो कंपनी है वहां से आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, वहां से आपको फॉरवर्ड करेंगे कंपनीज में, वेरियस कंपनीज में बहुत सारी शिपिंग कंपनीज है। शिपिंग कंपनीज में आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी और कंपनीज आपको कॉलेजेस बताएंगे, तो जो कॉलेजेस बताएंगे वो कॉलेज से आपका DNS यानी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस या फिर BSc नॉटिकल जो भी आपको करना है कंपनी कंसल्ट में आप कर सकते हैं। सेकेंड मेट लाइसेंस मैंने बताया आपको, सेकेंड मेट लाइसेंस करने के बाद आपको फिर बाद में एज अ सेकेंड ऑफिसर या फिर थर्ड ऑफिसर या फिर सेकेंड ऑफिसर में जॉब मिलता है। ज्यादातर पहली बार होगा तो थर्ड मेट में ही मिलता है, फिर 1-2 बार थर्ड मेट में सेलिंग करने के बाद सेकेंड ऑफिसर, फिर या सेकेंड मेट में मिले या थर्ड मेट में मिले 18 मंथ्स का सी सर्विस चाहिए। उसके बाद एक एग्जाम है जिसमें आप चीफ मेट लाइसेंस मिलता है, चीफ ऑफिसर लाइसेंस लेने के बाद वैसे ही 18 मंथ सी सर्विस जहाज पे, या एक बार में या फिर 6 महीना जो जैसा भी है, सी सर्विस 18 मंथ्स का रिक्वायरमेंट है। जिसके बाद मास्टर का एग्जाम होता है, फिर मास्टर लाइसेंस मिलता है, जो आप बोलते हैं कैप्टन, जहाज पे कैप्टन होता है। यहाँ से ये अपना सफर है फ्रॉम कैडेट टू मास्टर। कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है करियर को लेके, कोर्स को लेके, जॉब को लेके, ये सब चीज ध्यान देना। पहला चीज, एनी कोर्सेज टू बी डन फ्रॉम DG अप्रूव्ड कॉलेज। कोई भी कोर्स करते हैं तो कॉलेज मस्ट बी DG अप्रूव्ड, DG शिपिंग यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। क्यों? कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव है, कहीं से भी कर लोगे, अप्रूव्ड नहीं है तो वैल्यूलेस है। कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव, और कोर्स भी तब करो अगर आपकी जॉब सिक्योरिटी है, यानी जॉब की श्योरिटी है कि जॉब आगे मिलेगा तो ही। मैंने जैसा बताया IMUCET के थ्रू जाने के बाद, वरना कॉलेजेस डायरेक्ट भी कैंडिडेट ले लेती है, डायरेक्ट कैडेट भी जाके कॉलेज से कोर्स कर लेते हैं, पर स्पॉन्सरशिप ना होने की वजह से जॉब नहीं मिलता। उसके बाद यहाँ वहाँ एजेंट्स के हाथों फंस जाते हैं। मार्केट में बहुत सारे फेक एजेंट्स हैं जो कुछ ऐसे कंपनी में डाल देते हैं जिनका सी टाइम अप्रूवल मिलता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये पॉइंट नंबर 4, सी सर्विस कंसिडर्ड ओनली इफ RPSL रजिस्टर्ड कंपनी। आजकल सिस्टम ऐसा है कि जिस भी कंपनी में सेल कर रहे हो, सी सर्विस कहीं गलत कंपनी से कर दिया, जिसके पास RPSL रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो RPSL सिस्टम रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, तो आपका सी सर्विस अपलोड नहीं होता है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आता है, आपका सी सर्विस काउंट नहीं होता और प्रमोशन में प्रॉब्लम आता है, तो वो ध्यान देना है। और आजकल गवर्नमेंट ने, वो गलत किया है सही किया, गवर्नमेंट ने शॉर्ट कोर्सेज पे CDC इश्यू करती है। CDC एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है शिपिंग जॉब्स के लिए, जो आप जो कोर्सेज करते हैं, कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको वो CDC कॉलेज से अप्लाई होता है और गवर्नमेंट से मिलती है। तो कुछ 15-15 दिन के शॉर्ट कोर्सेज, सेफ्टी कोर्सेज के बाद अभी ओपन CDC मिल रहा है, बट जॉब का प्रॉब्लम है, ओपन CDC पे जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। ओपन CDC के लॉन्ग कोर्स के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो ये शॉर्ट कोर्स पे क्या मिलेगा? तो इसीलिए विदाउट जॉब श्योरिटी कोर्स करने से पहले बहुत बार सोच लीजिए। फिर ओपन CDC निकाल कर छोटे कोर्स करके बहुत बच्चे फेक एजेंट्स के हाथों फंसे हैं, तो बी अवेयर ऑफ फेक एजेंट्स। बताएंगे कि आफ्टर 12 साइंस के बाद इंजन डिपार्टमेंट कैसे ज्वाइन करें, यानी मरीन इंजन में यानी मरीन इंजीनियरिंग में। तो वैसे ही है, 12 साइंस के बाद IMUCET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन
क्लियर होने के बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप मिलेगी। स्पॉन्सरशिप करने के बाद आपको कॉलेज का 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम है और इन इंजीनियरिंग का। ये होने के बाद आपको जिस कंपनी ने स्पॉन्सरशिप दी है वहां पे 9 मंथ्स का आपका सी सर्विस है। 9 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऑनबोर्ड ट्रेनिंग बोलते हैं, जो ऑनबोर्ड सी सर्विस ट्रेनिंग है एज अ TME यानी ट्रेनी मरीन इंजीनियर। 9 मंथ्स आप ट्रेनी मरीन इंजीनियर करने के बाद आपका जो गवर्नमेंट का एग्जाम है वो कंप्लीट करने के बाद आप एग्जाम दोगे। वो एग्जाम देने के बाद आपको 3rd इंजीनियर लाइसेंस मिलेगा। 3rd इंजीनियर लाइसेंस मिलेगा। आफ्टर ऑब्टेनिंग 3rd इंजीनियर लाइसेंस आ गया। उसके बाद शिप में सर्विस है, सी सर्विस 18 मंथ्स, एक बार में करो या फिर 2-3 शिप में करो। 18 मंथ सी सर्विस है जिसमें कंपनी आपको एज अ जूनियर इंजीनियर, 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर जैसा भी है, लाइसेंस आपका 3rd इंजीनियर का है, बट पहली बार है तो फिर जूनियर इंजीनियर या 4th इंजीनियर में ले सकती है या फिर 3rd इंजीनियर। तो वो 18 मंथ सर्विस के बाद 2nd इंजीनियर लाइसेंस मिलती है। 2nd इंजीनियर लाइसेंस में फिर आपका 18 मंथ सी सर्विस है, एज अ 2nd इंजीनियर सर्व करोगे 18 मंथ्स, उसके बाद चीफ इंजीनियर लाइसेंस मिलता है। हम बात करेंगे कि आफ्टर 10th एंटरिंग टू मर्चेंट नेवी, यानी 10वीं के बेस पे कैसे एंटर करना है। मैंने आपको डैक इंजन समझाया था, तो डैक इंजन तो 10th के बाद एंट्री करना है तो डैक या इंजन में वो सोच लीजिए, या फिर कोर्स करने के बाद सोच लीजिए, पर दोनों को एक ही कोर्स है, GP रेटिंग। अगर साइंस नहीं किया है, कॉमर्स किया है, या आपने डिग्री भी हासिल की है, कॉमर्स किया जो भी है, उसके बाद अगर एंट्री करना चाहते तो एलिजिबिलिटी मिनिमम 10th है। 10th के बाद GP रेटिंग कोर्स है, जनरल पर्पस रेटिंग। अगेन मैं बोलूंगा फ्रॉम DG अप्रूव्ड कॉलेज। DG अप्रूव्ड कॉलेज से करना है। जॉब की सिक्योरिटी है कि श्योरिटी है कि हाँ वह मुझे जॉब मिलेगा यहाँ वहाँ, तभी करना है, क्योंकि फीस अराउंड 2.5 लाख से लेके 3 लाख 3.5 लाख है। 6 मंथ का कोर्स है, ये 6 मंथ का कोर्स है। फीस लगभग 2.5 से लेके 3 लाख तक फीस जा रहा है, उससे ऊपर भी जा रहा है। वो कोर्स कंप्लीशन के बाद आपके एग्जाम है और DG अप्रूव्ड कॉलेज से करना है। वो एग्जाम के बाद आपको इंडियन CDC मिलता है। इंडियन CDC के बाद आपको जॉब मिलता है। कोर्स का तो जैसे मैंने बोला कि GP रेटिंग कोर्स, उससे पहले आप डिसाइड कर लो कि मुझे कोर्स से पहले या इंजन में जाना है या फिर डेक में जाना है, या फिर कोर्स ज्वाइन करने के बाद कोर्स के दौरान भी आप डिसाइड करते हो, क्योंकि थोड़ा आइडिया आपको कोर्स में मिलेगा कि मुझे इंजन जाना है या फिर डेक डिपार्टमेंट में जाना है। बट इन केस आपने डिसाइड कर लिया है कि डेक में जाना है, तो आगे का सफर कैसा होगा। डेक ऐसा आप जब GP रेटिंग कोर्स करोगे, 6 महीने का कोर्स होगा, उसके बाद आपको कंपनी मिलेगी। तो कंपनी में पहले आप एज अ ट्रेनी सीमैन जाओगे। 9 मंथ्स का सी सर्विस होगा। 9 मंथ के सी सर्विस के बाद आपका एक एग्जाम होगा जिसमें आपको वॉच कीपिंग में मिलेगा। वॉच कीपिंग के बाद आपको कोई कंपनी ऑर्डिनरी सीमैन मिलेंगे। उसके बाद 15 मंथ सर्विस होगा। 15 और 9 मंथ से 24 मंथ का सर्विस होगा। उसके बाद आपका छोटा सा एग्जाम होगा जिसमें आपको COP मिलेगा। इस COP मिलने के बाद आप बनते हो AB यानी एबल बॉडीड सीमैन। अब आप आएंगे क्या AB होने के बाद क्या डेक ऑफिसर बन सकते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली बन सकते हैं डेक ऑफिसर, बट कैसे है। अभी इंडिया में ऐसा सिस्टम है कि AB है, AB के बाद उसको 24 मंथ सी सर्विस ऐसे AB उसने जब किया है, उसके बाद वो NCV सेकेंड में दे सकता है एग्जाम। NCV सेकेंड में ना नियर कोस्टल वेसल, यानी वो इंडियन बाउंड्रीज में ही के शिप्स में ही सेकेंड ऑफिसर या फिर 3rd ऑफिसर उसको कंपनी ले सकती है, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट का लिमिट होगा NCV। उसको वो एग्जाम करने के बाद, सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के बाद, फिर जब वो 12 मंथ्स का सी सर्विस करता है, उसके बाद वो FG के लिए अप्लाई कर सकता है। बट कैडेट में ऐसा नहीं है। कैडेट में सेल करते हैं तो उसको डायरेक्ट FG सेकेंड में लाइसेंस मिलता है। बट दूसरा, इंडिया में वो फैसिलिटी नहीं है, बट दूसरे कंट्रीज में लाइक UK वगैरह में वो फैसिलिटी की AB 36 मंथ सी सर्विस के बाद डायरेक्ट FG सेकेंड मेट का एग्जाम दे सकता है। कि GP रेटिंग के बाद अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे इंजन डिपार्टमेंट जाना है, तो फिर कैसा। अगर आप इंजन डिपार्टमेंट में जाते हो, इंजन डिपार्टमेंट में तो आपको कंपनी भेजती है एज अ वाइपर। ऑब्वियसली वाइपर स्टाइपेंड, ये सब ट्रेनिंग पीरियड है, तो एज अ स्टाइपेंड मिलेगा आपको, और वो आपका फर्स्ट रैंक रहेगा वाइपर। 9 मंथ की सी सर्विस है। उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम है, वो ओरल है,
उसमें आपको फिर बाद में वॉच कीपिंग मिलेगी। वॉच कीपिंग मिलने के बाद फिर आप कंपनी में, किसी भी कंपनी में एलिजिबल हो ट्रेनी मोटरमैन से जाने के लिए। फिर उसके बाद 15 मंथ्स की सी सर्विस है। ये 15 मंथ्स और पहले के 9 मंथ्स काउंटिंग होता है। फिर आप ये सी सर्विस सबमिट करते हो तो आपको COP मिलता है। ये COP आपको मिलने के बाद आप एज अ मोटरमैन जा सकते हो। सी सर्विस कहीं गलत कंपनी से कर दिया, जिसके पास RPSL रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो RPSL सिस्टम रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, तो आपका सी सर्विस अपलोड नहीं होता है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आता है। आपका सी सर्विस काउंट नहीं होता और प्रमोशन में प्रॉब्लम आता है, तो वो ध्यान देना है। और आजकल गवर्नमेंट ने वो गलत किया, सही किया, गवर्नमेंट ने शॉर्ट कोर्सेज पे CDC इश्यू करती है। CDC एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है शिपिंग जॉब्स के लिए। जो कोर्सेज करते हैं, कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको वो CDC कॉलेज से अप्लाई होता है और गवर्नमेंट से मिलती है। तो कुछ 15-15 दिन के शॉर्ट कोर्सेज, सेफ्टी कोर्सेज के बाद अभी ओपन CDC मिल रहा है। बट जॉब का प्रॉब्लम है, ओपन CDC पे जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। ओपन CDC के लॉन्ग कोर्स के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो ये शॉर्ट कोर्स पे क्या मिलेगा। तो इसीलिए विदाउट जॉब सिक्योरिटी कोर्स करने से पहले बहुत बार सोच लीजिए। फिर ओपन CDC निकाल कर छोटे कोर्स करके बहुत बच्चे फेक एजेंट्स के हाथों फंसे हैं। तो बी अवेयर ऑफ फेक एजेंट्स।